देखो मेरे को आप ये बताओ, आप दलाल पत्रकार तो नहीं हो? बज रहा है, ये देखिए डंका कैसा बज रहा है। पेपर लीक पे लीक हो रहा है, आप कह रहे हैं डंका बज रहा है। आज देश का युवा सड़कों पर है तो आप इसको विश्व गुरु बोल रहे हैं। और विश्व गुरु वो बनता है जिसके चेले हों। चेले तो है नहीं आप। देश में कुछ भी ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो युवा यहाँ पर धक्के नहीं खा रहा होता, प्रोटेस्ट नहीं कर रहा होता, पुलिस उनके सामने लाठी लेकर नहीं खड़ी होती। जिस देश में कि आप प्रधानमंत्री रहे हो, आपकी जीडीपी ताइवान से कम हो गई, कैसे हो गई? विश्व गुरु सिर्फ उन्हीं के लिए बन रहे हैं जिन्होंने आंख पर पट्टी बांध ली है, जो धर्म का चश्मा पहन कर घूम रहे हैं। मैं रिद्धिमा शर्मा कहती है आप लोग कांग्रेस के पिल्ले हो। रिद्धिमा शर्मा कई साल ओमान में रही। ओमान एक इस्लामिक रिलीजन कंट्री है। अगर उसको इतना ही सनातन और सनातन प्रेमी है, इतनी सनातनी है वो है, तो क्या धक्के खाने गई थी ओमान? विश्व में डंका बज रहा है। विश्व का डंका बज रहा है। ट्रंप टांग पे टांग रख के देश के प्रधानमंत्री को कह रहा है कि ये दिखने में एंजल है पर ये बहुत बड़ा किलर है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देखें सिस्टम इंडिया। और जंतर मंतर पे आप ये भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार जो पूरे देश का युवा है वो कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन के लिए यहाँ पर आए हुए। आप देख सकते हैं तमाम संगठन और युवा यहाँ पर इस समय आए हुए हैं। आप देखते हैं, इनसे बात करते हैं। मैं यूपी से। यूपी कहाँ से? यूपी में? यूपी से हूँ, सहारनपुर। सहारनपुर से। तो जंतर मंतर पे किस लिए आए हैं? जंतर मंतर पे हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए हैं। किस लिए आप सब जानते हैं, नीट पेपर लीक हो रहा है। और जाहिर सी बात है, जब पेपर लीक हुआ है, सिस्टम से लीक हुआ है। कोई बाहर का बंदा लीक पेपर नहीं करता है, ये सिस्टम करता है। और ये इस बार पहली बार नहीं हुआ है, 2022 में हुआ, 24 में हुआ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। ये लीक होता रहता है। तो अब अपनी आवाज़ खुद उठाने लगा है। पहले हम सिस्टम सरकार के भरोसे बैठे थे, अब सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। इट जस्ट अ बिगनिंग, ये तो अभी शुरुआत है। कुछ लोग कह रहे हैं ये जितने भी जंतर मंतर पे सारे एंटी नेशनलिस्ट हैं। किसने कह दिया है? देखिएगा, ये जितने भी हैं ये स्कैम करने वाले लोग हैं। ये झूठी मीडिया, गोदी मीडिया ही है जो इस तरह की बात करेगी। यहाँ पर सब लोग स्टूडेंट हैं और सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और जब तक अपना हक नहीं मिलेगा तो हम लड़ते रहेंगे और यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देंगे। देश पूरे विश्व में डंका बज रहा है और आप धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। डंका बज रहा है, ये देखिए डंका कैसा बज रहा है। पेपर लीक पे लीक हो रहा है, आप कह रहे हैं डंका बज रहा है। जब पेपर लीक होता है तो क्या करना चाहिए? आप सिस्टम पे, आपको सिस्टम को सुधारना चाहिए। आप टेलीग्राम बंद कर रहे हैं। टेलीग्राम बंद कर दिया उन्होंने। मतलब बंदे के अगर लूज मोशन लगे उसे मेडिसिन दोगे या उसके कहने लगे भाई तुम चेंज कर लो डायपर? तो सिस्टम लीक हो रहा है जनाब। और सिस्टम कोई बाहर के बंदे नहीं है, वो अंदर के ही बंदे हैं सब। भारत आप सिस्टम पे सवाल देखिएगा विश्व गुरु, देखिए आप कितना बड़ा बन रहा है। देखिए आज देश का युवा सड़कों पर है तो आप इसको विश्व गुरु बोल रहे हैं। और विश्व गुरु वो बनता है जिसके चेले हों। चेले तो है नहीं आपके। आप जानते हैं ताइवान एक छोटा सा देश है, आइलैंड है, उसकी जीडीपी आपसे ज्यादा कैसे हो गई? तो समझिए सिस्टम कहाँ जा रहा है। युवा आज बेरोजगार है तभी तो सड़कों पर उतर रहा है। ये तो शुरुआत है। सिस्टम को अगर आपने ठीक नहीं किया, बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी आपको। सिस्टम क्या चेंज करना चाह रहे हैं? सबसे पहले एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। और आप ये देखिए बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। आप जॉब नहीं दे रहे हैं। आप बोलते हैं 2 करोड़ साल आपको जॉब मिलेगी, 2 करोड़ जॉब एवरी ईयर, और आप जॉब दे रहे हैं 200। और वो भी जॉब किसको मिलती है? या तो मैं देखता हूँ कोई रेफरेंस का बंदा जा रहा है, या कोई नेता का भतीजा है, कोई नेता का रिश्तेदार है, या जो सिस्टम में ऑलरेडी है उसी का कोई नॉन वाला बंदा है। तो सिस्टम में तो प्रॉब्लम है ही। और जो हमारी सरकार है वो इस पे एक्शन नहीं ले रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार को खुद दिलवाना चाहिए। तब तक सबसे ज्यादा दिन रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हमारे देश के। वो अच्छी बात है। अब आप बताइए, आप 15 साल एक कंपनी में काम करते हैं, आप कंपनी की आपने कोई ग्रोथ नहीं की और उसका डिमोशन करा दिया है, तो आपके 15 साल तो बेकार हो गए। जिस देश में कि आप प्रधानमंत्री रहे हो, आपकी जीडीपी ताइवान से कम हो गई, कैसे हो गई? तो समझिए, अब युवा
सड़कों पर आ चुका है। ये रिवॉल्यूशन की बिगिनिंग है। तो हम यही चाहते हैं जितना जल्दी धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें, उनके लिए अच्छा होगा, नहीं तो देश का युवा यहाँ से नहीं हटेगा। इलेक्शन बोर्ड लीक, मंदिर में चढ़ावा लीक, पेट्रोल, E20 पेट्रोल से एथेनॉल, सिस्टम इज नॉट ओके। चलिए, क्या कहना चाहते हैं इस पोस्टर के माध्यम से? इस पोस्टर की आज यहाँ पे भारत में कोई भी ऐसा एक संस्थान। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इस समय, और तमाम लोग अलग अलग देश के राज्य से, अलग अलग एरिया से आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉकरोच पार्टी के पोस्टर इन्होंने ले रखे हैं। आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। ज़्यादा काम करने वाले प्रधानमंत्री, सबसे ज़्यादा दिन काम करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं देश के, और आप उनके मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब मैंने प्रधानमंत्री का तो इस्तीफा मांगा नहीं है ना, यहाँ प्रधानमंत्री का कोई इस्तीफा मांग रहा है। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे हैं। नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, हम उनका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। वो नहीं है ना, उनके मंडल के हैं, ऐसे उनके मंडल के पता नहीं कितने क्या क्या करते हैं, आपको नहीं पता है। रेपिस्ट नहीं होते हैं ना, हर कोई एक जैसा नहीं होता ना। तो लग रहा है कुछ परिवर्तन होने वाला है। अब देखो परिवर्तन का क्या है, भैया ईगो की बात आ रही है, सारी बात ईगो की है। किसके ईगो की? धर्मेंद्र प्रधान ईगो, जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं वो। तो इस्तीफा देने से क्या सिस्टम ठीक हो जाएगा? क्या लग रहा है इस्तीफा देने से? होगा, ठीक होगा। इस्तीफा देंगे, आगे कोई मंत्री आएगा, वो थोड़ा स्कैर्ड में रहेगा कि मेरे से कोई गलती होगी, तो ये ऐसा हो सकता है। तो क्या व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है या मंत्री पद छोड़ने की जरूरत है? मंत्री पद छोड़ने की जरूरत है। व्यवस्था नहीं बदलनी चाहिए। हाँ जी, व्यवस्था भी मजबूत और दुरुस्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्तीफे से कुछ हो जाएगा। व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए, व्यवस्था ही मजबूत होनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है या इस्तीफे की जरूरत है? दोनों की ही जरूरत है। अगर इस्तीफा देने के बाद व्यवस्था को जो दुरुस्त करता है, अगर ऐसा कोई मिनिस्टर आता है तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर उसका भी इस्तीफा मांगा जाएगा पहले। अगर और मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस तरह देश के छात्रों और युवाओं के ऊपर पुलिस को यहाँ पर आगे करा जा रहा है, इससे बढ़िया इनको जहर दे दो। जो सर प्रशासन तो मजबूर है, आपने एक दिन की परमिशन मांगी तो एक दिन की। सुनिए, प्रशासन मजबूर है। ये भी हमारे में से ही निकल के आए, हमारे घर परिवार के लोग हैं, हमारे घर से ही पुलिस में, फौज में लोग हैं, ठीक है। देश का युवा, देश का इंसान स्लो पॉइजन ले लेके मारा जा रहा है। किसान की स्थिति खराब है। जितना भी बीज बोया जा रहा है वो सब यूरिया और गलत पेस्टिसाइड्स के द्वारा बोया जा रहा है। धीरे धीरे इंसान को, युवाओं को मारने से अच्छा है एक बार में ही देश के युवाओं को यहीं पर फांसी दे दी जाए। अगर इस व्यवस्था को सुधारा नहीं जाएगा तो ये देश गुलामी के रास्ते पे जा रहा है, और जल्द ही ये गुलाम हो जाएगा जिस हिसाब से चल रहा है देश। वो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, आप गुलामी की बात कर रहे हैं। विश्व गुरु सिर्फ उन्हीं के लिए बन रहे हैं जिन्होंने आंख पर पट्टी बांध ली है, जो धर्म का चश्मा पहन कर घूम रहे हैं। मैं भी हिंदू हूँ, और हम ये देश, मैं बता दूं आपको साफ तौर पर, देश किसी भी धार्मिक स्थिति से नहीं चलेगा। देश के अंदर एक संविधान है, उसी के हिसाब से देश चलेगा। अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो संविधान के दायरे में ही कर रहे हैं, और ये वर्दी पहनकर खड़े हैं तो ये भी संविधान के दायरे में ही खड़े हैं, और हम भी अगर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो संविधान के दायरे में ही कर रहे हैं। अगर धर्म के चश्मे से लोगों को, युवाओं को, भविष्य को देखा जाएगा तो ये देश आजीवन गुलाम रहेगा, जैसे मुगलों के टाइम से रहा, अंग्रेजों के टाइम से रहा, और ऐसे ही कलयुगी काल नेमी सरकार क्या है। जंतर मंतर पे एंटी नेशनलिस्ट है आप लोग। मैं एंटी नेशनल हूँ तो मेरे को इतना पुलिस बल खड़ा है तो उठा लो, मेरे को जेल में बंद कर दो। उसके बाद भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? देश में सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी आप लोग प्रदर्शन। देश में सब कुछ ठीक है। देश में कुछ भी ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो युवा यहाँ पर धक्के नहीं खा रहा होता, प्रोटेस्ट नहीं कर रहा होता, पुलिस उनके सामने लाठी लेकर नहीं खड़ी होती। अगर सब कुछ स्थिति सही होती तो किसान धरना नहीं कर रहे होते, गोरक्षकों को जेल में नहीं भेजा जाता। आपको पता है हिंदू जैसी सरकार हिंदू बोल कर गोरक्षकों को आजीवन कारावास हो गया मध्य प्रदेश में, हिंदूवादी सरकार के होते हुए। और देश का सबसे ज्यादा बीफ बेचने वाला उत्तर प्रदेश, जिसका सीएम खुद अपने आप को योगी बताता है। क्या ऐसा आपने कोई आदमी देखा है जो भक्त सनातनी हो, जिसके ऊपर घर में पूजा पाठ होती हो और नीचे मांस कटता हो? कभी देखा आपने? कोई ऐसा सनातनी होगा जो मांस का व्यापार करेगा? उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा मांस व्यापारी है।
और उसके उसका पिटाई शेरवर है। हो रहा है, आपके कहने का मतलब ये है। चलो बताइए कुछ 2 पॉइंट ऐसे बताइए कि हम एंटी नेशनल कर रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं। पॉइंट नहीं, लोगों ने क्या बोला है? जैसे रिद्धिमा शर्मा कहती है आप लोग कांग्रेस के पिल्ले हो। रिद्धिमा शर्मा ओमान के अंदर जॉब करती थी, कई साल वहाँ पर रही। एक मिनट, रिद्धिमा शर्मा कई साल ओमान में रही। ओमान एक इस्लामिक रिलीजन कंट्री है। अगर उसको इतना ही सनातन और सनातन प्रेमी है और इतनी सनातनी है वो है तो क्या धक्के खाने गई थी ओमान के अंदर? वहाँ तो 5 टाइम की नमाज होती है, 5 टाइम वहाँ पे हर जगह आपको बीफ गाय मतलब जो भी वो लोग खाते हैं सभी मांस जिस भी प्रकार का वो सब वहाँ पर बेचा जाता है। तो क्यों रिद्धिमा शर्मा वहाँ पे ऐसी सिचुएशन जहाँ पे रहती है वहाँ क्यों गई? और यहाँ पर कई लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ प्रोटेस्टर्स को मुद्दा भटकाने के लिए आते हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आते हैं। ये जो धरना है ये नीट के और अलग जो और परीक्षाएं होती है उसके विरोध में है कि इसको कैंसिल क्यों किया जाता है, इसको दुरुस्त किया जाए। अच्छा, ऐसा ही धरना है आज से कुछ साल पहले अन्ना हजारे जी ने किया था। पार्टी निकली, अन्ना हजारे छुट्टी पे चले गए, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पार्टी बनाकर कुछ डेवलपमेंट किया या पब्लिक तो वैसी की वैसी रह गई? पब्लिक नहीं, देखो दिल्ली में 2 सरकार चली, आपको पता है हमारे देश में ऐसे लोग रहते हैं सगा भाई सगे भाई की उन्नति नहीं चाहता। ऐसे ही भाजपा के एलजी बैठे हुए थे सेंटर के और स्टेट के अंदर केजरीवाल बैठे हुए थे। वो चाहते हैं अगर कोई काम हो जाएगा तो उसकी टांग पकड़ कर खींच देंगे, काम तो होना नहीं है, काम नहीं होगा तो जनता को दिखाएंगे, तो खाली बैठे हुए हैं। और एक बात बताऊं, काम नहीं हुआ, जो ये डबल डेकर ये चलाई है ना अभी देवी, ये आप जाके देख लेना, बारामूला रोड पे नीचे खड़ी रहती थी केजरीवाल के टाइम पे, पर एलजी ने आगे नहीं बढ़ने दी। मैं गांव जाता हूँ उसी रूट से नोएडा होते हुए, वो बस मैंने 5 साल से वहीं खड़ी हुई देखी थी। पर इन्होंने जब सरकार खत्म हुई तो अगले दिन ही इतना बड़ा काम कर दिया कि एलजी की वो सारी डीटीसी बसें चेंज हो गई, नई देवी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया सरकार का काम। सरकारी नौकर कहाँ गए? जो ड्राइवर है हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पंजाब से आके ड्राइवरी करते हैं, उनका भत्ता कहाँ गया? 800 रुपए में, 700 रुपए में कंडक्टर, 1000 रुपए में ड्राइवर धक्के खा रहा है। बताओ उनके घर वाले कौन देखेंगे 1000 रुपए कमाने के लिए अपने देश? डंका बज रहा है देश का, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं। विश्व में डंका बज रहा है, विश्व का डंका बज रहा है। ट्रंप टांग पे टांग रख के देश के प्रधानमंत्री को कह रहा है कि ये दिखने में एंजल है पर ये बहुत बड़ा किलर है। ये डंका बज रहा है देश का। हमारे देश के 3 जहाज मारे गए, उसमें कोई चुप्पी नहीं है हमारे देश में। हाथ में खड़े और वो पहना के ट्रंप ने भेजा था इंडिया लोगों को, भूल गए? वो कहते हैं माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड मोदी, और मोदी के कहते हैं माय फ्रेंड ट्रम्प। हाँ, और जो हाथों में हथकड़ी और पैरों में हथकड़ियाँ लगा के फ्लाइट से यहाँ इंडिया भेजा था, उसका क्या? वहाँ फ्रेंड दोस्ती चली गई है कि एक तरफा दोस्ती है क्या? अमेरिका से दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही है।